हे गाइस, वेलकम बैक टू वर्मा's कार क्लिनिक में विक्की वर्मा। तो आज हम जिस गाड़ी में काम करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी की ब्रीजा गाड़ी। और एक गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल भी मेरे को है मेरे लिए, क्योंकि इस गाड़ी का जो नंबर है वो है यूपी 70, यानी कि ये गाड़ी बिलोंग करती है इलाहाबाद प्रयागराज से, जो कि हमारे इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। रीजन बहुत सारे हैं बट उसमें से एक रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ही हमारी 3 गंगाएं यानी कि यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम होता है। इस गाड़ी के जो ओनर हैं वो यहाँ दिल्ली में घूमने के लिए आए हैं विद फैमिली। तो इनका प्लान बना गाड़ी में काम करवाने का। पहली बार दिल्ली आए हैं, गाड़ी का में काम करवाने का प्लान बना, तो इन्होंने हमारा चैनल पर देख के, हमारा वीडियो देखने के बाद हमें कांटेक्ट किया। तो ये अब हमारे पास आए हैं काम करवाने के लिए, ठीक है। तो इनके पास अभी टाइम है, करीब 7 से 8 दिन इनके पास हैं दिल्ली में घूमने के लिए। तो वहाँ पे दिल्ली घूम रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी में काम चल रहा है। गाड़ी में काम मैं अभी आपको बताता हूँ क्या करना है। हम गाड़ी की फ्रंट साइड से, जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी आगे से ज़्यादा डैमेज नहीं है बट काम तो करने का है। और मेन काम जो है इसमें सेटिंग करने का है। अलाइनमेंट गाड़ी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप देखेंगे यहाँ से ये फेंडर और बोनट हुड का जो गैप है, जो लाइट का गैप है, ये बहुत ज़्यादा है। गाड़ी आगे से लगी हुई है तो गैप नो डाउट ज़्यादा होना ही है। और सेम पोजीशन यहीं पे है गाड़ी के अपोजिट साइड में। तो यहाँ से देखेंगे तो ये भी गैप कहीं ज़्यादा है, फिर कहीं कम हो गया है, और ये गैप यहाँ से ज़्यादा हो गया है। और जो उसका बम्पर है वो स्क्रू मारने के बाद इसको होल्ड किया हुआ है। तो हमें बम्पर तो रिप्लेस ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बम्पर चल नहीं पाएगा रिपेयर करने के बाद। और अगर बात करते हैं इसकी हुड की, तो हुड में भी ज़्यादा डैमेज है, डेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये डेंट आपको दिख जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि नेचुरल लाइट आ रही है तो अच्छा दिखाई देगा ही। और इसके जो क्रोम्स हैं वो हमें सारे क्रोम जो है हटा के रिप्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्रोम इसमें काले हो गए हैं, कुछ क्रोम इसमें टूट चुके हैं, तो हमें रिप्लेस करने होंगे। तो ये काम है गाड़ी के आगे का, जिसमें हमें जो गाड़ी की अलाइनमेंट है, सेटिंग है, वो अच्छे से करके देनी है। और पेंट तो हमें करना ही है। तो बात करते हैं बॉडी के साइड पैनल की। सबसे पहले हम बात करते हैं फेंडर की। फेंडर में डेंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं जहाँ से जो इसका पेंट है वो रिमूव हो चुका है। तो ये हमें करके देना होगा। जो स्टिकर्स हैं ये हमें हटाने हैं, जो मोनोग्राम है, लोगो हैं, ये भी हटाने पड़ेंगे, नए लगाने हैं, ठीक है ना। और जो इसके ये क्रोम है ये भी हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्रोम जो है लोकल है, तो इनकी जो शाइनिंग है, पॉलिशिंग है, वो हट चुकी है। और देखेंगे आप क्लोजअप में तो ये यहाँ से जो है काला हो चुका है। और जो शाइनिंग है मतलब इसकी वो नहीं आ रही है। तो गाड़ी को पेंट करने में जब नहीं बन जाएगी, उसके बाद अगर इन्हीं क्रोम को लगाते हैं तो वो मज़ा नहीं आने वाला। तो ये हमें हटाने हैं या फिर नए लगाने हैं। ये तो खैर नहीं लगने वाले। और नीचे की जो क्रोम है ये भी हमें हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये भी काली हो रही है। और रियर डोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक स्क्रैच है, ये आप देखेंगे तो स्क्रैच है, यहाँ से पेंट निकल गया है। और क्वार्टर पैनल है, इसमें इतना काम नहीं है, लेकिन पेंट डल होने के कारण गाड़ी के जो लुक है, शाइनिंग है, वो देखने को नहीं है। तो गाड़ी हमें पूरी रिपेंट करनी है विदाउट रूफ, यानी कि रूफ हम पेंट नहीं करने वाले। बाकी पिलर्स, साइड बॉडी पैनल, फ्रंट बैक, ये सारा हमें करना है। और डिक्की अगर आप देखेंगे तो डिक्की में यहाँ पर लाइट के पास आपको डेंट दिख जाएगा, ये डेंट है, ये हमें करके इसको अच्छे से पेंट करना होगा। बाकी हल्के हल्के से डेंट्स हैं जो वैसे अभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि गाड़ी में डस्ट लगा हुआ है, मिट्टी जमी हुई है, तो वो देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब गाड़ी की सफाई हो जाएगी, मिट्टी हटेगी, तो वो अच्छे से प्रॉपर दिखाई देगा। और ये वाला भी स्टिकर हमको हटाना होगा। लाइट इसकी टूटी हुई लाइट हमें चेंज करनी है। अब हम आ गए हैं गाड़ी के अपोजिट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो शुरुआत करते हैं डिक्की की टेल लाइट से। तो टेल लाइट यहाँ से ब्रेक हो रखी है, देखेंगे आप। तो जो डिक्की की जो लाइट है इसकी 2 पार्ट में आती है। आधी लाइट हमारे डिक्की पे लगी होती है और आधी लाइट हमारे क्वार्टर पैनल पे लगी होती है। तो हमें जो रिप्लेस करना है ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, तो इसको ना करके हम खाली जो पार्ट टूटा है उसी को हम चेंज करेंगे। रीजन इसका ये है कि जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, तो कस्टमर की पॉकेट पे इतना एफर्ट इसका नहीं पड़ने वाला। और इसका बम्पर है, बम्पर भी काफ़ी ज़्यादा रिपेयर एंड टेयर कंडीशन में है। ये जो पट्टी है क्वार्टर पैनल जो बम्पर पर लगती है वो हमें लगानी है। ये क्रोम निकालना है, पेंट करना है इसको अच्छे से। और जो गाड़ी की यहाँ से आप देखेंगे तो सेटिंग है, यहाँ से भी गाड़ी की सेटिंग थोड़ी सी आउट है, ये आप देखेंगे। तो यहाँ से देखने में आपको ये हिस्सा, यानी कि जो आपका लेफ्ट का फ्रंट डोर है, ये कोना बाहर निकला हुआ है, और जो रियर डोर का कोना है ये आपका अंदर गया हुआ है। तो गाड़ी की जो अलाइनमेंट है
ये प्रॉपर नहीं है तो हमें करके देनी है। यहाँ से पेंट भी क्रैक हो रखा है, ये इसको निकालने के बाद, डेंटिंग करने के बाद प्रॉपर पेंट किया जाएगा। ठीक है, गाड़ी और पहले भी रिपेंटेड है पूरी की पूरी, और सेटिंग करनी होगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दबा हुआ है सारा का सारा, ये आप देखेंगे तो यहाँ से ये प्रॉपर दबा पड़ा है। तो ये बिडिंग निकाल के, क्रोम निकाल के इसको पेंट के लिए तैयार किया जाएगा। हम आते हैं फिर आगे, जो लेफ्ट का फेंडर है ये है, इसमें इतना काम नहीं है, लेकिन जो पेंट की ओवरऑल लुक है ना, जो शाइनिंग जो आती है, क्योंकि रेड कलर इतना प्यारा शाइन मारता है, बहुत बेहतरीन, लेकिन अगर इसकी मेंटेनेंस ना करी जाए तो फिर इसमें जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये पेंट दो शेड मारता है, ये ऑरेंज पिल में आ रहा है, ये रेड पिल में आ रहा है, तो मिसमैच है पेंट का भी, वो भी हमें करके देना होगा अच्छे से। तो छत छोड़ के पूरी गाड़ी रिपेंट करनी है, कैसे करेंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सेटिंग गाड़ी की करने को देखने को मिल जाएगी, आपकी सेटिंग गाड़ी की कैसे करते हैं। तो कुछ पार्ट्स हमें नए डालने हैं, कुछ पार्ट्स हमें पुराने डालने हैं, तो ऐसे ही करके गाड़ी हमें अच्छे से बनानी है। तो ये अब हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि ये लोग दिल्ली में खाली घूमने के लिए आए थे, पर सडनली इनका प्लान बना कि गाड़ी में काम करवाना है, और उन्होंने हमें चूज़ किया अपनी गाड़ी को रिपेंट करने के लिए, एक अच्छी लुक देने के लिए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि जब ये वापस जाएं तो कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छे लोगों से बातें करके जाएंगे, तो दिल्ली का भी एक जो इम्पैक्ट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो गाड़ी का काम अब हम शुरू करते हैं, बहुत जल्द आपको गाड़ी का रिव्यू देखने को मिल जाएगा, लेकिन पहले करते हैं गाड़ी का काम शुरू। तो गाड़ी में डेंटिंग का काम शुरू कर चुके हैं, और इस बार हमने गाड़ी की डेंटिंग की शुरुआत करी है डिक्की से। तो डिक्की की अभी जो फिटिंग है उससे अभी ओपन कर रहे हैं, जैसे कि टेल लाइट हो गई, अंदर का जो ट्रिम होता है डिक्की का वो हो गया। उसको ओपन करने के बाद, इसका मोनोग्राम लोगो निकालने के बाद, इसको अच्छे से डिक्की को डेंटिंग किया जाएगा और तो गाड़ी की डेंटिंग हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। जैसे कि डिक्की आप देखेंगे तो डिक्की हम डेंटिंग कर चुके हैं। ठीक है, और राइट साइड से अगर देखेंगे तो ये क्वार्टर पैनल हो गया, रियर डोर, फ्रंट डोर, फेंडर वगैरह डेंटिंग कर चुके हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो है गाड़ी की फ्रंट साइड की सेटिंग। दिखाया था मैंने आपको पिछले क्लिप में, वीडियो के अंदर देखा भी होगा आपने कि सेटिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा आउट थी। तो आउट क्यों थी, रीज़न इसका ये था कि जिसकी हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट इसकी जो है कि नक्के हैं सारे टूट चुके हैं, और इसके ही नहीं, आप दोनों लाइटों के नक्के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब नक्के है ही नहीं, तो स्क्रू मार मार के इसको फिक्स किया हुआ था। और सेकंड थिंग ये है कि गाड़ी की जो लैग होती है, अपने लैग का जो निचला पार्ट होता है हिस्सा, लोअर वाला, ये देखेंगे तो कितना ज़्यादा अंदर गया हुआ है, गाड़ी यहाँ से बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी जैक लगाने के बाद इसको आगे पुल करेंगे, यहाँ से भी और उस तरफ से भी, उसके बाद गाड़ी की सेटिंग प्रॉपर आएगी। अगर इसको नहीं करेंगे, इसके बिना गाड़ी की सेटिंग आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अभी हम इसकी जो फिटिंग है वो ओपन कर रहे हैं, ताकि स्पेस मिल जाएगा काम करने के लिए, तो अच्छे से गाड़ी में काम करके
इसको अलाइनमेंट में लेके हम आ सकते हैं। तो ये है गाड़ी का एक ओवरऑल व्यू। सामने से गाड़ी देखने में लग कैसी रही है, आगे से गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज है। आपको मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो जूम करने में आप देखेंगे तो रेडिएटर सपोर्ट जो नीचे की होती है, रेडिएटर सपोर्ट आपको दिख रही होगी। ये सामने से कितनी ज़्यादा बैंड है, तो उसके जो जहाँ रबड़ लगती है वो निकल चुकी है। देखेंगे तो ये चीज़ देख रहे हैं कितना ज़्यादा बैंड है यहाँ से। अगर कुछ दिन और यहाँ पर चलता है ऐसे, गाड़ी में काम गाड़ी चलती रहती, तो रेडिएटर गाड़ी का नीचे आ जाता, कूलेंट एसी की गैस सब लीक कर जाता, तो वहाँ पे जो है खर्चा इसका बढ़ जाता गाड़ी का। ठीक है। और सेकंड थिंग आप देखेंगे गाड़ी की सेटिंग तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म पड़ी है। सेटिंग गाड़ी में बिल्कुल भी किसी एंगल से है ही नहीं। ये देख रहे हैं, ये आपका यहाँ लगा होता है, ये कहाँ जा रहा है, इसका फेंडर लगता है और एक ब्रैकेट लगता है, इसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं है। मतलब गाड़ी में काम बहुत ज़्यादा निकल गया ओपन करने के बाद। तो नो इशू, हम करेंगे इस काम को, करके देना है अच्छे से। तो देखते हैं, अभी दिखाएंगे आपको कि कैसे इसको हम जो अपन लैग है बैंड हो रखी है तो अभी इस गाड़ी का राइट साइड से काम कंप्लीट हम कर चुके हैं। डेंटिंग के पर्पज से गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पेंटिंग के प्रोसेस से अभी पहला स्टेप इसमें अभी हम कवर कर चुके हैं, पुट्टी वगैरह भरने का। अब इसको ड्राई करने सुखाने के बाद इसको रमा करके सैंडिंग करके इसको ओके किया जाएगा। बाकी डिक्की भी हम कर चुके हैं इसकी कवर। अभी हम काम कर रहे हैं गाड़ी के लेफ्ट साइड के पैनल्स पे करें, तो इससे हम 2 पैनल कवर कर चुके हैं, यानी कि रियर डोर और फ्रंट डोर लेफ्ट साइड का। ये भी इससे हम काम कर रहे हैं। उसके कंप्लीट करने के बाद फेंडर और क्वार्टर पैनल में काम किया जाएगा। ठीक है। तो इनको कंप्लीट करने के बाद सैंडिंग करने के बाद इनको भी पुट्टी वगैरह भर के पेंट के लिए तैयार किया जाएगा। फिलहाल अभी डेंटिंग का काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको पेंट का काम देखने को इसमें मिलेगा। तो गाड़ी की ऑलमोस्ट सेटिंग हो चुकी है, बस जो मेन काम गाड़ी में रह गया है वो है अप्रेन का लोअर पार्ट पुल करने का, जो भी हम कर रहे हैं। तो पुल करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम बॉडी जैक यूज़ करते हैं। बॉडी जैक हो गया, ये एस टाइप का कुंडा हो गया, इससे हम पुल करते हैं। तो अभी आपने देखा जैसे कि हमने बॉडी जैक को चढ़ाया चोरी के थ्रू, तो यहाँ से जो ये गैप था आपका कंडेंसर का एडी का जो गैप था वो गैप पूरा हो गया, यानी कि यहाँ से जो अलाइनमेंट थी वो सीधी हो गई है। देखेंगे यहाँ से तो ये सीधा है, लेकिन जो पहले काम हो रखा है वेल्डिंग का, जहाँ से काम करवाया गया होगा, वहाँ पे देखेंगे तो वेल्डिंग का काम प्रॉपर ठीक से नहीं है। इतना हम अपनी तरफ से कर सकते थे वो हमने कर दिया कि एटलीस्ट जो गाड़ी के रेडिएटर कंडेंसर हैं उनको कोई फिटिंग करने में दिक्कत ना हो। तो अब रह गया हमारा ये लेफ्ट साइड का। अब तो वहाँ से जैक निकाल के लेफ्ट में अपने लगाएंगे और सेम तरीके से इसको आगे हम फुल करेंगे और अलाइनमेंट इसकी बराबर लेकर आएंगे फिर से, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है आपका टर्बो का ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसके अंदर आएगा, और जो ये है आपका रेडिएटर का ब्रैकेट ये इस होल के अंदर आएगा। अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा गाड़ी क्या होता है, बट हमें करके देनी है इसमें। गाड़ी के राइट साइड से डेंटिंग काम भी खत्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें कर रहे हैं मजा, यानी कि जो हल्का सब और बारीक पेपर लेके इसको लेवल में लेके आएंगे ताकि पेंट के लिए इसको पुट्टी वगैरह भर के तैयार किया जाए। तो आगे से अगर देखेंगे तो आगे से हमारा एक फेंडर, फ्रंट डोर, लेफ्ट डोर, क्वार्टर पैनल के जो रह गया था पीछे वो भी हमने कवर कर दिया है इसके अंदर।
ऑलराइट, तो गाड़ी की जो राइट साइड है वो पुट्टी भर के मजाक करके कटिंग करके रेडी हो चुके हैं, सिवाय इस फेंडर के जो भी करना बाकी रह गया है। बाकी डिक्की अभी पीछे देखा ही होगा, डिक्की भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो है गाड़ी की लेफ्ट साइड, यानी कि क्वार्टर पैनल हम कवर कर चुके हैं, रियर डोर कवर कर चुके हैं और फ्रंट डोर में भी काम करना बाकी रह गया है। यानी कि फ्रंट डोर में पट्टी की जो कटाई है मजाई है वो भी हम कर रहे हैं, तो फेंडर पे काम करेंगे। इसके अलावा बोनट भी हमारा डेंटिंग करके कंप्लीट हो चुका है, देखेंगे आप तो ये कंप्लीट है। बोनट डेंटिंग करके कंप्लीट है, इसको थोड़ा और पॉलिश करके पुट्टी भर के काम किया जाएगा। और जो इसका बम्पर है, फ्रंट बम्पर, अभी काम चल रहा है इसके फ्रंट बम्पर पे, ताकि इसको भी रेडी करके फाइनल पेंट के लिए इसको हम तैयार कर सकें। क्योंकि फ्रंट बम्पर जो है इसका हमने रिप्लेस किया है विद ओल्ड बम्पर। तो फाइनली ये वाली गाड़ी ब्रीजा हमारी फाइनल पेंट के लिए प्रोसेस में डल चुकी है। तो गाड़ी की अभी हम कर रहे हैं मास्किंग। तो आप देखेंगे कि गाड़ी की जो राइट साइड है यानी कि ड्राइवर साइड, वो हम मास्किंग करके इसको कवर कर चुके हैं। सारे पैनल जहाँ जहाँ पे पेंट नहीं जाना चाहिए वो हमने सारा इसको मास्किंग करके कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे गाड़ी की लेफ्ट साइड की मास्किंग और डिक्की की मास्किंग जो कि रह गई है, तो ये भी मास्किंग करेंगे। अभी अब इसमें हम फाइनल पेंट का काम शुरू कर चुके हैं, बट फाइनल पेंट से पहले एक होता है बेस कोट। तो ये अभी जो हम कर रहे हैं इसके ऊपर ये बेस कोट है, तो पूरी गाड़ी पे हम कवर करेंगे बेस कोट से। उसके बाद फाइनल पेंट का काम हम शुरू करेंगे गाड़ी के ऊपर। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate गाड़ी पे हम बेस कोट मार चुके हैं, तो बेस कोट मारने के बाद हम इस बेस कोट पे रफ लगाते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं एमडी पेपर। रीजन हमारा ये है कि जब हम बेस कोट मारते हैं या कभी कोई भी पेंट मारते हैं, तो जो गन से फुहार निकलती है उसमें वो जाला या दाना बन जाता है। उस दाने की कटाई करने के लिए, काटने के लिए हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और रफ लगाते हैं, ताकि जो भी हमने इसके ऊपर बेस कोट मारा है या पेंट मारा है या क्लियर मारा है वो एकदम स्मूथ कंडीशन में हो जाए। जैसे आप देखेंगे तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। लेफ्ट साइड पर भी काम चालू है हमारा, और जो हमारी ड्राइवर साइड है यानी कि राइट साइड, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको स्मूथनेस दिखाई दे रही होगी, तो हल्की सी आपको गाड़ी में चमक भी दिखाई दे रही होगी। तो ये रफ लगाने के बाद इसके बाद हम फाइनल पेंट जो है हमारी गाड़ी का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली वो समय आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था, फाइनल पेंट का। तो गाड़ी हमारा रफ लगने के बाद एकदम तैयार है। तो अब हम शुरू कर चुके हैं गाड़ी का फाइनल पेंट का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी है गाड़ी की राइट साइड से। तो गाड़ी की राइट साइड में जो किनारे होते हैं अभी वो हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसे पहले किनारे कवर कर देंगे और उसके बाद गाड़ी के पैनल्स पे हम पेंट का काम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि अभी देखेंगे तो ये जो किनारे हैं ये अभी हमने इसको कवर करा है। बाकी जहाँ पे एक्सेस फुहार कहीं पर जाएगा वो हम बाद में पेंट के बाद वॉशिंग से पहले सफाई करके उसको क्लीन करेंगे प्रॉपर, ताकि गाड़ी देखने में साफ रहे।
तो अभी तक आपने जो देखा वो खाली पेंट का लेयर थी, पेंट की कोटिंग, जिसकी हमने डबल कोटिंग करी, यानी कि 2 बार हमने गाड़ी के ऊपर पेंट डाला है। अब हम जो करने वाले हैं वो रहेगी क्लियर कोटिंग। वो हमारा एकदम लास्ट स्टेप है पेंट प्रोसेस का, क्लियर कोटिंग का जो हम करने वाले हैं। तो क्लियर कोटिंग के भी हम मिनिमम जो लेयर डालते हैं वो डालते हैं 2 लेयर, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर। उसके बाद को हार्ड करेंगे, सुखाएंगे, देन फिर हम करेंगे रबिंग, जो कि एकदम लास्ट स्टेप रहेगा। तो अभी आप जो देख रहे हैं इसमें हम सेकंड लेयर की कोटिंग कर रहे हैं, यानी कि राइट साइड से हमारी जो साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हमारा बोनट हमने पहले कवर किया था, कंप्लीट किया था, तो इसी तरह से हम पहले एक साइड को कवर करेंगे, देन डिक्की बम्पर, उसके बाद लेफ्ट साइड को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये साइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा इसमें लुक आ रहा है अभी। और फ्रंट डोर, रियर डोर कंप्लीट है हमारा। तो गाड़ी हमारी रबिंग के प्रोसेस में अभी आ चुकी है। तो रबिंग से पहले एक छोटा सा स्टेप रहता है गाड़ी को रफ लगाने का, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो राइट साइड है यानी कि ड्राइवर साइड, वो पैनल्स हम कवर कर चुके हैं रफ लगा के। तो आप देख सकते हैं कि जो पैनल्स पे हमने रफ लगाया है वो आपको हल्के से डल और हल्की सी शाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि आप बोनट आपके सामने हुआ है, इस पे हमने रफ नहीं लगाया है। तो रफ लगाते क्यों है वो आपको मैं बताता हूँ कि जब भी हम गाड़ी पे पेंट मारते हैं तो फुहार जो पेंट की फुहार निकलती है वो जाले में या हल्के दाने में निकलती है। तो उस दाने को, जैसे कि दाना इसके ऊपर है, इस पर रफ लगने के बाद ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। तो जो जाला रहेगा, जो दाना रहेगा, वो आपका कट जाएगा और पेंट आपका एकदम स्मूथ हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारता है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया रफ लगा के। और जो रफ लगाने के लिए हम एमरी पेपर यूज़ करते हैं वो रहता है 1000 नंबर का, 1500 का और 2000 का। आपको जो सुटेबल रहे आप उस एमरी पेपर का यूज़ करके गाड़ी पर रफ लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डिक्की कंप्लीट कर चुके हैं, बम्पर अभी रह गया है। अब हमने स्टार्ट करी है गाड़ी की लेफ्ट साइड, और स्टार्टिंग में हमने करा है पीछे से, यानी कि क्वार्टर पैनल से। तो इसी तरह हम गाड़ी पर रफ लगा के सारे पैनल्स को ओके करेंगे। देन उसके बाद हम रबिंग करके गाड़ी को फाइनली टच देने के लिए वॉशिंग करवाएंगे। उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी, गाड़ी जाएगी हमारी इलाहाबाद। तो गाड़ी की रबिंग हो चुकी है कंप्लीट गाड़ी पे। अब हमने यहाँ पे छोड़ा है वॉशिंग के लिए। गाड़ी वॉशिंग के बाद पॉलिश लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं गाड़ी की चमक कैसी है। अभी भी फिलहाल गाड़ी की चमक बहुत बेहतरीन है, काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं टोन निकल के आ रही है गाड़ी की। और गाड़ी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार डिलीवरी के लिए, एकदम रेडी। पॉलिश लगाई थी गाड़ी के ऊपर, जिसको अभी हम साफ कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी करते हैं एकदम हैंड ओवर, और गाड़ी हमें अलविदा कह के चल देगी प्रयागराज की ओर। मैं सुनील कुमार उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। ऐसे ही मूड हो गया कि मैं अपनी गाड़ी को रिपेंट करवाऊँ, डेंटिंग पेंटिंग करवाऊँ और फिर
हमें एक मित्र के जरिए पता चला विक्की भाई के बारे में, और हम यहाँ आए और अपनी गाड़ी को दिए। और आप खुद गाड़ी देखकर बता सकते हैं कि कैसा काम हुआ है। और फिर हमने इसका जो भी लुक देखा बहुत ही अच्छा लगा, और विक्की भाई का काम जो था बहुत बढ़िया था। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी को बिल्कुल न्यू कर दिए हैं।